गीता आंटी। हाँ, मैं पूछूं? हाँ बोलो विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये किसी के आहारक शरीर होगा तो उसको समचतुरस्र संस्थान होगा। मुन्नी के नहीं, मुनि की ही बात तो, आहारक शरीर तो मुनि के ही होगा। नहीं मुनि बनाएगा वो समचतुरस्र होगा, बहुत रूपवान होगा, लेकिन मुनिराज के तो हुंक भी हो सकता है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग में था कि आहारक शरीर के संस्थान समचतुरस्र होगा, संघनन कोई भी हो सकता है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कैसे। आहारक शरीर में तो सहनन है ही नहीं, असहननीय है। मुनिराज की बात हो रही है। हाँ, मुनिराज तो मान लो कि कोई भी हो संस्थान वाले, वो शरीर बना रहे हैं, वो जो बनाएंगे वो शरीर समचतुरस्र होगा। अच्छा, और संघनन है ही नहीं। उसमें आहारक शरीर में सहनन नहीं है। कभी सुना नहीं भाभी जी। हाँ अब सुन लो ना। मतलब कभी भी नहीं सुना, इतनी बार आहारक मुनि अभी का बहुत पढ़ना बाकी है ना विनीता अपना। हाँ, पर ये तो एकदम थर्ड वाली तो स्टार्ट हो गई, अब कम है बाकी पढ़ना। नहीं अभी प्रज्ञापना भी है आगे, हाँ, और 30 आगम और है। हाँ हाँ। उसके अच्छा, बाद तो मैंने कोई भी चौही संस्थान हो सकते हैं, पर संगठन होगा ही नहीं। हाँ मुनि वो उनमें संस्थान तो नहीं, आरक शरीर बनाएगा वो समचतुरस्री होगा। रूप के हाँ, में क्या है नंबर? तीर्थंकर, गंधर, उसके बाद आहारक शरीर। आहारक शरीर ना, तो मुनिराज का नहीं समझना, बनाए हुए आहारक शरीर का। ओ अच्छा, वो बनाए हुए आहारक शरीर में सहनन भी नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया। और वैसे संस्थान कोई भी हो सकता है। हाँ ठीक है। अच्छा भाभी जी, शास्त्र और ग्रंथ एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। शास्त्र होते हैं वो मूल 12 दृष्टिवाद तक 12 अंग शास्त्र तो गंधर्वों द्वारा रचित होते हैं। हाँ हाँ, और जो उपांग आदि होते हैं वो 10 पूर्वधर्मों द्वारा, उनको आगम व्यवहारी कहते हैं। हाँ वो जो, अच्छा अच्छा, आगम व्यवहारियों द्वारा रचित होते हैं वो शास्त्र होते हैं। अब ठीक है, वो 10 पूर्वधर नहीं थे, देवर्षि गणित क्षमा श्रमण, उन्होंने अनुयोग को एक पूर्व से उद्धृत किया यानी निकाला, वो एक अलग बात हो गई। सामान्यतः 10 पूर्वियों द्वारा रचित ही शास्त्र कहलाते हैं। ग्रंथ होते हैं कोई भी, अब भगवती सूत्र प्रश्नमाला लिखी गई है तो वो ग्रंथ रूप में है ना। अच्छा, ये फर्क हो गया, तो बड़ा फर्क ही हो गया। जो अच्छा, टीका आदि रची जाती है आचार्यों द्वारा, उनको भी शास्त्र नहीं कहते हैं, वो ग्रंथ ग्रंथ ही होते हैं। जिन धम्मो इतना प्राचीन, इतना बड़ा ग्रंथ है आचार्य श्री नानेश का, उसको ग्रंथ ही कहा जाएगा। अच्छा अच्छा भाभी जी, एक है ना, वायु वैक्रिय शरीर बनाता है, उससे हिंसा होती है, प्राण भूत जीव सत्व सबकी। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि इतना छोटा सा शरीर है और उससे इतनी हिंसा हो सकती है, इतने छोटे से शरीर से। इसका छोटा सा शरीर है, वायु का है। वायु का एक जीव जो बना रहा है ना, वो दंड निकालता है, चाहे थोड़ा निकालो, थोड़े जीवों की भी हिंसा होगी। दंड निकाले तो वो भी विक्रिय शरीर बनाने के लिए, चाहे छोटा सी अंगुल का असंख्यतम भाग जितना दंड निकाल रहा है, ऐसे दंड निकला, तीव्रता से निकला, पुद्गल तीव्रता से निकले, उससे हिंसा हो गई। ये पूरा इमेजिन करके देखा तो, पर पंचेंद्रिय की हिंसा कहाँ से होगी? पंचेंद्रिय भी तो अंगुल के असंख्यतम भाग के भाग में। मैं यही सोची, यही जवाब देंगे। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, नहीं, मैं यही सोची कि इसका आंसर शायद यही होगा, अंगुल के संख्यात में भाग वाले भी तो 3 इंच होते हैं। होते ही है ना। अच्छा, और है ना जो ये तो पता ही था ना। नहीं, वो वही है ना कि शिष्य को नहीं पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो अच्छा, आप कोई पूछेंगे ना। अच्छा अच्छा भाभी जी, जैसे ना वायु का यहाँ एक बार बार क्वेश्चन उठता है कि जब ये वैक्रिय रूप धारण करता है तभी तो इतना बड़ा तूफान या जो भी अपने यहाँ आता है वो आता है वैक्रिय रूप के कारण ही। तो उससे तो जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आदमी के आदमी, वो एक वायु का एक जीव नहीं, असंख्य वायु का एक जीव मिलकर एक साथ करते हैं, तब आंधी तूफान आदि आते हैं। अब वापस ये क्वेश्चन है कि वो करते हैं या स्वतः होता है? होता है, विचार स्वतः। हाँ, उनके असंख्य है ना, मन का है कि हाँ, हमें मन नहीं है, स्वभाव है। हाँ, तो है ना, यहाँ ये प्रश्न उठता है, तो फिर
इतने फिर उनकी क्या गलती की जो वो अपने आप ऑटोमेटिकली व्यक्रिय रूप हुआ और उनसे इतनी हिंसा हुई, उनका पाप इतना बड़ा पाप की इतने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती है, आदमी के आदमी मर जाते हैं तूफान से। लगता तो है ही, अनजाने एक में बच्चा बच्चा समझता नहीं, आग में हाथ लगाएगा तो जलेगा ही ना। हाँ नहीं बंदे वो तो ठीक बात है। क्यों परिभ्रमण कर रहा है वो वायु का एक जीव, चले जाए। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। कोई ठीक है न्योता नहीं देता अपने को संसार में आने के लिए, अपने बिना संसार और अच्छा चलेगा, जल्दी से जल्दी जाओ हो मोक्ष आपका में। आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी से जल्दी जाए, जाना ही है भाभी जी, जाना ही है। सबको चलना है अपने को। हाँ सब मिलकर जाएंगे। आगे आगे आप, पीछे उत्कृष्ट पीछे हम 108 लोग। सिद्ध हो सकता है ना, क्या भाभी जी? एक साथ में उत्कृष्ट 108 हो सकता है। 108, 108। अभी इतने यहाँ पे, अभी तो अपने कितने, अभी तो 79 ही हुए, 108 होने दीजिए। हाँ बोलिए तारा जी, हो गया आपका? सुन विनीता। प्रणाम भाभी जी। हाँ मेरा पहली किताब से क्वेश्चन नंबर 2902 पेज नंबर 526। अतिशय अतिशय 2906। हाँ बोलिए। 2902। हाँ बोलिए। क्या ज्ञानावण्य कर्म बंध में ज्ञानावण्य कर्म का उदय भी निमित्त होता है? उत्तर, ज्ञान की प्रत्यक्षता आदि आश्रव जनित प्रवृत्तियां कर्म बंध के बाह्य हेतु हैं, जो अनुभाग बंध के विशेष कारण बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानावण्य कर्म बंध का अंतरंग हेतु निश्चय में ज्ञानावण्य कर्म का उदय है। ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बनता है? अज्ञान के कारण बन रहा है ना। विषय में तो अंतरंग हेतु तो वही है, और ज्ञान ज्ञानी की क्यों अशातना कर रहा है जीव? ज्ञान नहीं है इसलिए आज आप तो नहीं करेंगे अशातना कोई ज्ञान ज्ञानी मुनिराजों आदि के, तो तीव्र अनुभाव बंध का, उत्कृष्ट स्थिति बंध का वही करेगा अज्ञानी जीव है। तो ज्ञानावरणीय का उसके उदय है, तीव्र उदय है, उदय क्षोक्षम बंध है, तीव्र उदय है, इसलिए वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंद कर रहा है। अच्छा, ऊंचे अनुभाव सहित का बंद कर रहा है। ऐसे तो देखो श्रेणी में भी बंद हो ही रहा है, वो बिना काम का हो रहा है। समुद्र में वर्षा हो तो वो निष्फल है ना, तो वहां श्रेणी में जो ज्ञानावरणीय बंद रहा है, मोहिनी का उदय है, उसके कारण, मोहिनी के कारण आकर्षित हो रहे हैं, पुद्गल मिल रहे हैं, ज्ञानावरणीय के हिसाब में भी जा रहे हैं, लेकिन वो निष्फल है, उसमें अनुभव बंद एकदम कम होता है। पाप प्रकृति है, ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय, अंतराय, मोहिनी, तो श्रेणी आरोहण करते हुए जो भी प्रकृतियां बन रही है, पाप प्रकृतियां, उनमें बहुत बहुत मंद अनुभाव होता है। अनुभाव मंद हो तो क्या फर्क पड़ता है, आई चली जाएगी उधर में। बाबी जी, हाँ हुआ। और बाबी जी एक अपने सामायिक लेते हैं, कभी कभी क्या हड़बड़ इतनी रहती है कि मन पहले पचकान करना भूल जाते हैं, तो सामायिक में पचकान ले सकते हैं क्या? ले तो उसी समय से मानना पड़ेगा, जब लेंगे तब से उसी समय से मानना पड़ेगा। ठीक ठीक है बस। आपका जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी नई बुक का पेज नंबर 77, प्रश्न 6 to 7, 8 and 7, 9। 6 to 7, 8 and 7, 9। हाँ पढ़ो। प्रश्न 6 to 7, 8। शंका, जीव अरूपी है तो उस पर रूपी कर्म का प्रभाव क्यों पड़ता है? उत्तर, समाधान, ज्ञान अरूपी है, उस पर रूपी मदिरा का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार जीव पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। क्या डाउट है इसमें? आंटी इसको कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो ज्ञान अरूपी है ना प्रियंका। हाँ आंटी। रूपी अरूपी के थोकड़े में देखे ना, जीव का हाँ। उपयोग है, इसलिए उसको अरूपी कहा गया। कोई जीव मदिरा पी लेता है तो कितना उसको भान रहता है कुछ, तो आंटी फिर उसको तो अज्ञानी जीव बोलेंगे ना, उसमें फिर ज्ञान कहाँ रहा? ज्ञान तो है ही, कोई ज्ञानी पी ले, चाहे अज्ञान रूप में भी हो तो भी ज्ञान तो है ही। आंटी ज्ञानी रहेगा वो कैसे कैसे पिएगा? जैसे अभी आपने अभी फरमाया थोड़ी देर पहले कि बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, तो ना समझे तो वो आग में हाथ डाल रहा है, अगर उसको समझेगी तो आग में हाथ क्यों डालेगा? मान लो कोई पी रहा है, अज्ञान भी तो अरूपी है। हाँ लेकिन अज्ञान अरूपी है। अज्ञान अरूपी है तो उस पर भी मदिरा का प्रभाव पड़ता है,
ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि राजा आदि रहते थे, उन्हें युद्ध में जाते थे, तो ये सब उनको तो भाई थोड़ा तेज रहता है, उससे थोड़ा बहुत सेवन वो लोग राज दरबार में करते ही थे ना, राजपुरुष करते ही थे। आंटी तो फिर जो ऐसे मदिरा वगैरह पीते हैं उनमें सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है क्या? क्यों नहीं रह सकता है? कारणवश पीते होंगे, बाद में पश्चाताप कर लेते होंगे। अब मुनि के क्या 5 प्रमाद के लक्षण बोलो? मद, विषय, कषाय, निद्रा। मध्य है वो, मद नहीं है, वो मध्य है। हाँ तो मध्य में वही आता है ना, शराबी। शराबी आ रहा है। हाँ तो कोई मुनि होता है, राजपुरुष राजपुत्र आदि दीक्षा ले लेते हैं, कोई कारणवश अरे साधु है, गलती हो जाती है तो अच्छी है, हम ले सकते हैं, ले लिया। तो इसी प्रकार कोई ले लिए, एक सामान्य दृष्टांत है। अज्ञान भी तो आरोपी है, अज्ञान हाँ। से तो ये उदाहरण, उस पर मदिरा का प्रभाव पड़ रहा है ना, वो अपने अज्ञान को भूल जाता है। अज्ञान को भूल जाता है मतलब? अज्ञान मतलब अपना ज्ञान, अज्ञान ही, उसको बहुत अज्ञानी है, बहुत अच्छा उसको सब कुछ आ रहा है, लेकिन मदिरा के नशे में बेभान हो हाँ जाता है ना, हाँ हाँ प्रभाव पड़ रहा है ना आरोपी ज्ञान अज्ञान पर। हाँ। ठीक है। आंटी इसका नेक्स्ट वाला, हाँ, कर्म जड़ है, वे जीव को प्रभावित करते हैं तो सिद्ध आत्मा को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं? सोना कीचड़ में रहता है तो भी उस पर जंग नहीं लगता है, जबकि लोहे पर जंग आ जाता है। उसी प्रकार सिद्ध आत्मा कर्म परमाणु के बीच में रहकर भी विकारी नहीं बनती, क्योंकि कर्म उसी आत्मा को प्रभावित करते हैं जो राग द्वेष से ग्रसित है। आंटी तो ये जो है ना सिद्ध आत्मा कर्म परमाणु के बीच रहकर, वो कैसे कर्म परमाणु के बीच रहता कर्म है? परमाणु तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ कार्बन वर्गना नहीं है। अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल पड़े हैं प्रत्येक आकाश प्रदेश पर, सिद्ध क्षेत्र में भी है। इतने अनंत भगवान वहां है, वो प्रभावित थोड़ी होते हैं उससे। अपने तो कार्बन वर्गना निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं अपने अध्यवसायों के अनुसार हाँ ग्रहण कर रहे हैं। कि वहां पे भी वो परमाणु ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, तो सिद्ध भगवान की आत्मा किसी को भी ग्रहण नहीं करती ना? नहीं मतलब नहीं, क्योंकि एक भी नहीं, कर्म सहित आत्मा ही कर्म को ग्रहण करती है, कर्म रहित आत्मा नहीं। वहां तो कुछ है ही नहीं, सिद्ध आत्मा में कर्म आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ कोई पुद्गल नहीं है उनके आत्मा के साथ जुड़े हुए। ठीक है, हो गया आंटी, थैंक यू। हाँ मीनाक्षी बोलो। जय जिनेन्द्र भाभी जी, प्रणाम। हाँ। एक तो अभी विनीता भाभी जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि आहारक शरीर में संस्थान है लेकिन संघनन नहीं है, ऐसा? हाँ। और जो आहारक शरीरधारी साधु है हाँ। उनमें संघनन कोई सा भी हो सकता है कि वज्र ऋषभ नाराची होगा? नहीं, इसमें ना 2 मत मिल रहा है मीनाक्षी। इसमें अच्छा। कई आचार्य ये मत ले रहे हैं कि 14 पूर्वधारी होते हैं, वो नियमा प्रथम सहनन वाले होते हैं, और अच्छा। कुछ आचार्यों की धारणा है कि बाधा नहीं है सहनन कोई भी होने में। अभी निश्चित रूप से आगमों में नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं दोनों तरह की बात मिल रही है। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया भाभी जी। अब दूसरा है एक क्वेश्चन कि एक आता है कि संसारी हम लोग होते हैं, जो संसारी होते हैं उनमें सम्यक दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में आता है, या दर्शन खाली दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में आता है? ज्ञान पहले आता है, लेकिन अवस्थित परिणामों में। दूसरे भाग में खोलो इसका असुचा केवली का टुकड़ा, इसमें दिया हुआ विशेष आवश्यक भाष्य का परिणाम। अवधि ज्ञान पहले होता है, अवधि दर्शन पहले हुआ बता रहे हैं। वो भी संभव है यदि जीव के परिणाम अवस्थित हो, वर्धमान ह्रियमान नहीं होते हैं, उस समय दर्शन में भी लब्धियां प्रकट होती है। ये मिल गया 3062 भाग 2 में पेज नंबर 13। पढ़ो मीनाक्षी ऐसे प्रश्न उत्तर। एक मिनट, 3062 पेज नंबर 13 बताए ना मुझे? हाँ। एक मिनट, हो गया, मिल गया 3062। हाँ, क्या अनाकार उपयोग में भी अवधि ज्ञान आदि लब्धियों की प्राप्ति होती है? देखो अनाकार उपयोग हुआ ना दर्शन में, दर्शन, ठीक है। दर्शन भी लब्धि है। अच्छा, तो सामान्यतः लब्धियों की प्राप्ति साकार उपयोग में होती है, किंतु विशेषावश्यक
भाष्य गाथा 2732 में उल्लेख है कि अवस्थित परिणामों में अनाकार उपयोग में भी लब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नहीं, ये तो हो गया इसी अव्यज्ञान। प्रकार नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन लब्धि के लिए भी कहा जाता है। सम्यक अच्छा। दर्शन भी लब्धि है, प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन। अच्छा, तो पहले अपने को क्या मतलब संसारी हमारे जीवन में। ज्ञान में ही प्राप्ति होती है। ऐसे देखो, सिद्धत्व की प्राप्ति ज्ञान में ही है, हाँ, केवल उसमें ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति पहले। ज्ञान में ही हो रही है। लेकिन दूसरी लब्धियां अगर परिणाम अवस्थित हो, स्थिर परिणाम हो, तो उनमें अनाकार उपयोग में भी हो जाती है प्राप्ति। अच्छा, ठीक है, ओके मैम, धन्यवाद। शेषावश्यक भाष्य जिनभद्रिक अनेक क्षमाश्रमण की रचना है, बहुत हाँ। मान्य है ये ग्रंथ सभी संप्रदायों में। ठीक है मैम जी। कुसुम भाई। प्रणाम भाभी जी, मेरा प्रथम भाग से है 2809। पेज नंबर है भाभी जी 505। पढ़िए भाभी जी, यह कि पूर्व प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध किसे कहते हैं? सभी संसारिक जीव अनादिकाल से वेदनीय कषाय आदि समुद्घात द्वारा तेजस कार्बन शरीर के पुद्गलों को लंबा चौड़ा विस्तृत करके पुनः संकोच किए हुए होते हैं। इस अपेक्षा से तेजस कार्बन शरीर बंध को पूर्व प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध भूतपूर्व बंध कहते हैं। क्या बात किसकी चल रही है कुसुम भाई? ऊपर के प्रश्न में तेजस कार्बन शरीर की बात चल रही है ना? तो तेजस कार्बन शरीर का पूर्व प्रयोग प्रत्येक है, सभी जीव किए हुए हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जो वेदनी आदि समुद्घात करके लंबा चौड़ा आत्म प्रदेशों तेजस कार्बन को निकाला फिर किया, तो इसलिए उसको भूतपूर्व बंद कहते हैं। पूर्व प्रयोग, पूर्व में ये प्रयोग किया हुआ है। भाभी जी, जैसे तेजस समुद्घात है तो वो अपन कहते हैं वो तेजो लब्धि डालते हैं तब तेजस समुद्घात होती है। तो इसमें वेदना कषाय आदि कैसे समझना ये तेजस समुद्घात का? इसमें वेदना में भी तो तेजस शरीर बाहर निकल रहा है ना, कार्बन शरीर। जब वेदना समुद्घात कर रहे हैं तो आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तो तेजस कार्बन बाहर निकल रहा है। उस समय उसका मानना, हाँ, उस समय उसका मानना, मर के भी काल करके भी जाता है तब भी तेजस कार्बन बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो काल करके जा रहा है तो उस समय समुद्घात का ही मानना क्या? नहीं, उस समय समुद्घात नहीं, बाहर तो जा ही रहे, संकोचित हो रहे ना। पहले 1000 योजन की अफगाना वाला था, अंगुल के एकदम वाला संकुचित हो गया, तो प्रयोग तो किया ही है ना उसने तेजस कार्बन का अनंत बार तेजो लगती है। तो देवलोक में जीव अनंत बार जाके आ चुका है, वहां तेजस समुद्घात करते हैं जीव अनेक बार। तो सभी संसारिक जीव में एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सभी एक इंद्रिय। कोई पूछे तो कैसे बताएं भाभी जी? कोई पूछे तो कैसे बता? कोई पूछे एक इंद्रिय में कैसे मानोगे आप, तो कैसे बताएंगे? एक इंद्रिय में वर्तमान में तो तेजस शरीर समुद्घात, उनमें कितनी समुद्घात है? 3 समुद्घात है ना, वेदनी कषाय मरणांतिक। तो मरणांतिक में आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तेजस कार्बन साथ में जा रहे हैं। वेदना समुद्घात कर रहे हैं तो भी आत्म प्रदेश निकल रहे हैं ना। तो शरीर तो मरने के समय बाहर निकल रहा है, उस समय तो जरूरी नहीं है कि वो समुद्घात ही कर रहा है, पर वेदनी कषाय के समय मान सकते हैं कि उसमें तेजस का बाहर निकल रहा है तेजस शरीर। नहीं, मरणांतिक में क्यों? असमय मरण में भी आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तेजस कार्बन निकल रहे हैं ना। 7 हाथ की अफगाना वाला है, अंगुल के असंख्यतम भाग हो गया असमय मरण में, तो वो समुद्घात ही मानना, वो समुद्घात ही मानना। नहीं, वो समुद्घात नहीं, ये तो एक समुद्घात का उदाहरण दे दिया है, आदि दे दिया ना शब्द, और भी अनेक हो सकते हैं ना इसी प्रकार। मान लो इतने बड़े शरीर वाला है और अंगुल के असंख्यतम भाग हुआ ना, असमय मरण से जा रहा है, तो संकुचित किया उसको, फिर वहां जाके बड़े रूप में फैल गया। तो संकोच विस्तार ये प्रयोग बंद ही तो है, तेजस कार्बन का योग से ही बंद हुआ है। तो अपन तेजस समुद्घात के क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे तेजस समुद्घात अनंत बार जीव ने देवगति में किया है। और वो कैसे किया? वो कैसे किया? वो कसाई और ये समुद्घात करते हैं तब भी किया। तेजो लब्धि उनमें रहती है देवगति में, जैसे जन्म लेते ही देवगति नहीं भाभी जी, जैसे एक इंद्रिय में ले लीजिए, एक इंद्रिय में व्यक्ति समुद्घात कर रहे हैं ना, जीव कषाय समुद्घात करते हैं। अनंत में प्रति समय कषाय समुद्घात किए हुए रहते हैं। तो कहते हैं ना, उस समय मानना तेजस समुद्घात। थोड़े से निकले बाहर तीव्रता से, तो तेजस कार्बन तो निकला ही है। हाँ, निकला तो है ही, बस वो हो गया।
संकुच उनका वापिस तेजस आया, समुद्गार। वापिस शरीर में आया, तो पहले तो विस्तार हुआ, फिर संकुचित हुआ, तो प्रयोग हुआ ना उसका बंधन। अच्छा अच्छा। और केवली समुद्घात में एक ही बार होता है। और स्वतंत्र तो हुआ नहीं, स्वतंत्र तो हुआ नहीं उनका तेजस समुद्गार, जैसे स्वतंत्र कैसे मानेंगे? क्योंकि आश्रित है औदारिक हाँ। व्यक्ति आदि के। हाँ आश्रित है, ठीक है बात। आंटी टाइम हो गया, रीडिंग स्टार्ट करें? कर लो, नाम लिख लो ना इनके। हाँ जी। दीदी जी आपको कोर्स बना दिया है, आप म्यूट अनम्यूट खुद हो सकते हैं। हाँ अन्नपूर्णा जी, कहाँ से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर? 6347 6347 पेज नंबर 91। बहुत धीरे धीरे पढ़ना प्रीति। 6367 जय श्री आंटी जी। 6367 है क्या? 6347 पेज नंबर 91। चार प्रदेशी स्कंद में 3 स्पर्श के चौथे भंग सर्व शीत बहुउद्देश स्निग्ध बहुउद्देश वृक्ष को चित्र से स्पष्ट कीजिए। उत्तर 4 आकाश प्रदेश अवघाड़ शीत स्निग्ध शीत वृक्ष शीत स्निग्ध शीत वृक्ष। प्रश्न नंबर 6। इसको ड्राइंग को ध्यान से देख लीजिए सब कोई। सभी में शीत है तो सर्वशीत आ गया, बहुउद्देश स्निग्ध है तो स्निग्ध, फिर वृक्ष, फिर स्निग्ध, दूर दूर हो गए, अलग अलग, बीच में वृक्ष आ गया इसलिए बहुत हो गया। इसी प्रकार वृक्ष के बाद बीच में स्निग्ध आ गया, फिर वृक्ष आया तो बहुउद्देश वृक्ष हो गया। प्रश्न नंबर 6348। 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 4 सहयोगी 16 भंग कौन से होते हैं? उत्तर पहला पॉइंट, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश वृक्ष। 2, 3 या 4 प्रदेश अवघाड़ शीत वृक्ष उष्ण डॉट डॉट। ये डॉट डॉट कैसे पढ़ना है आंटी जी? इसको देखो, एक में है शीत और वृक्ष, 2 प्रदेश हैं जो पुद्गल के प्रदेश हैं, एक आकाश प्रदेश पर 2 पुद्गल प्रदेश पड़े हैं, शीत और वृक्ष है दोनों में। और दूसरे आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश हैं 4 प्रदेशी स्कंद के, दोनों में है उष्ण स्पर्श और स्निग्ध स्पर्श। तो ये एक देश शीत कहलाया, एक देश उष्ण कहलाया। 2 आकाश प्रदेश अवघाड़ है ये। अब 3 आकाश प्रदेश पर एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुउद्देश वृक्ष। 3 या 4 प्रदेश अवघाड़ शीत वृक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण वृक्ष। तो उष्ण को कितना कहा है? एक देश उष्ण कहा है, तो 2 उष्ण पास पास है इसलिए दोनों एक मान लिए गए हैं। शीत भी एक ही आकाश प्रदेश पर है, 2 उष्ण 2 पर होते हुए भी पास पास के कारण है। और बहुत वृक्ष का है तो 2 हो गए, बीच में स्निग्ध आ गया। अब तो सबको ये ध्यान ही होगा। हाँ पढ़ो। तीसरा पॉइंट, एक देश शीत, एक देश उष्ण। सब कोई पॉइंट 2 को 4 प्रदेश अवघाड़ बनाओ एक ड्राइंग। देख रही हूँ वीडियो। आज वो लोग नहीं है जो बहुत रुचि से बना रहे थे, स्नेहा जी, हर्षा जी। कोई का भी वीडियो ऑन नहीं है या तो। बन गया सोनम? हर्षा जी बन गया आपका? 4 आकाश प्रदेश अवघाड़ बनाइए दूसरे पॉइंट को। 3 का तो बना हुआ है, 4 में बनाना है।
बन गया तारा जी आपका? बन गया? अब सरल लगने लग गए भंग? प्रैक्टिस कर रहे हैं? नीना बाई के साथ बैठ के करो, उनको भी कराओ। खाली अकेले ही भंग विद्या में कुशल नहीं बनना है, दूसरों को भी कराना है। अतिशय ये देखो क्या आ रहा है, 1 मिनट। अतिशय ये देख, और रहने तो उनको अच्छा लग रहा था, हम तो ऐसे ही पूछ लिया। अब अपने आप हुआ था, आपको तंग कर दिया था। हाँ तो अच्छा है ना, कर दिया तो। आंटी आपका कैमरा उल्टा हो गया है। अतिशय कैमरा उल्टा हो गया, ठीक करो। आपने उल्टा कर दिया। हाँ आंटी मेरा 2 नंबर नहीं बैठा। आंटी आप म्यूट है। क्यों नहीं बैठ रहा अन्नपूर्णा? मैंने और- चार बनाए। में सीट, दूसरे में भी सीट लिखा, तीसरे में उसने लिखा, चौथे में भी उसने लिखा, ताकि एक देश सीट एक देश उसने हो जाए। और ठीक है। आंटी मैंने एक वृक्ष, और आंटी बहुत देश वृक्ष लिखना है, तो मैंने एक वृक्ष लिखा, एक को स्निग्ध लिखा, फिर वृक्ष लिखा, फिर स्निग्ध लिखा, तो बहुत देर स्निग्ध हो जाएगा ना आंटी? नहीं, स्निग्ध बीच में करना पड़ेगा ना, स्निग्ध को बीच में करो, पास मत करो। हाँ आंटी हो गया हो गया हो गया। हो गया ना, सबका हो गया? आंटी क्या जी हो गया? ठीक आ रहा है आपका? और किसका? सोनम तुम्हारा हुआ? हाँ आंटी, मैंने वो जो अन्नपूर्णा दी ने बताया वो, और एक और ऑप्शन निकाला आंटी, 3 में रुक्ष रख दिए, पहले 2 में भी रुक्ष और फिर 4th में भी रुक्ष, तो वो भी बहुत फर्स्ट 2। ठीक है, हाँ वो कोई बात नहीं, और भी विकल्प हो सकते हैं। ठीक, पढ़िए। थर्ड पॉइंट, एक देश शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष, 3 या 4 प्रदेशावघात। चौथा पॉइंट, एक देश शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष, 4 प्रदेशावघात। शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष। नोट, जिस प्रकार एक देश शीत और एक देश उष्ण के 4 भंग बने हैं, उसी प्रकार एक देश शीत और बहुत देश उष्ण से 4 भंग। थर्ड पॉइंट, बहुत देश शीत और एक देश उष्ण से 4 भंग तथा बहुत देश शीत और बहुत देश उष्ण से 4 भंग बनते हैं। अब ये भंग लिखो सब कोई, जैसे पहले 4 भंग लिखे हुए हैं। कितना सरल तरीका है, देखो, एक देश शीत एक देश उष्ण, पॉइंट 1 2 में। अब दूसरा भंग चौभंगी बनेगी, वो एक देश शीत बहुत देश उष्ण, फिर बहुत देश शीत, पहले एक एक से चलता है फिर बहुत से चलते हैं, 4 भंग बन जाते हैं। सब कोई लिखो, नहीं आए तो एक बार वंदना करके लिखो। हो गया आंटी। वो पीडीएफ आया हुआ है ना, उसमें से देख के बनाए थे। श्वेता ने तो जितने हैं उसमें सब बना लिए थे, सबने बनाए। हाँ बोलो सोनम, पढ़ के सुनाओ। हाँ आंटी, इसकी चौबंगी में फर्स्ट है, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। सबका यही राइट आ रहा है? किसी का रॉन्ग आ रहा है तो बोलो। हाँ श्वेता,
आंटी पीडीएफ ग्रुप में शेयर नहीं हुई है। क्यों? मैं उसी दिन भेज देते। पीडीएफ नहीं आई आंटी, फोटो आया था, हमारे ग्रुप में पीडीएफ नहीं आई। तो अन्नपूर्णा को तुम भेजना, वो भेजेगी, हो सकता है मेरे कुछ आंटी मैंने तो डिलीट मार दी। सोनम जी को भेजी हुई है मैंने। सोनम जी आप भेज देना ना अन्नपूर्णा जी को। हाँ नहीं, हाँ मैंने तो डिलीट मार दिया जी। मेरे पास किताब थी ना आंटी, तो मैंने डिलीट मार दी। ठीक है आंटी सेकंड भी- पॉइंट बोलूं। हाँ, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष। वेरी गुड। थर्ड बनेगा एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। थर्ड भी एक देश शीत आएगा क्या? नहीं हाँ, एक देश शीत बहुत देश उष्ण से ही बनेगी आंटी पूरी चौबंगी। अच्छा हाँ बोलो। हाँ 4 ठीक है। और फोर्थ में आएगा एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष। 4 पॉइंट बन गए। ठीक है, चेक कर रहे हो सब? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट चौबंगी पढ़िए श्रेया जी। हाँ उषा जी बोलिए। जय जिनेंद्र जी, मेरे नहीं बन रहे, कल भी बहुत जोर लगाया मैंने। अभी है ना पीडीएफ भेज देंगे, उसमें देख के आप बनाइएगा। मुझे लगा चली गई उसी दिन। अन्नपूर्णा अभी कर देना ना, तो कोई खोल के देखना। कल बहुत दिमाग लगाया मैंने। जय जिनेंद्र। पढ़िए श्रेया जी। एक और बना लीजिए फिर। भाभी जी, जैसे हाँ। एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, ये तो सब कर लिए, लेकिन इसमें रुक्ष कितना लेना है और स्निग्ध कितना लेना है, ये तो नहीं लिखा हुआ इसमें। वो फिर बना लो सेम वैसे अच्छा, ही वो मन से बनाना है। सेम बना। 4 प्रदेशी स्कंद में जैसे बनाए ना स्पर्श के, तो वो अलग अच्छा। भंग बनाने, इसमें 16 भंग है वो। अच्छा, और एक ये जो ऊपर में तो डॉट दिए हुए, नीचे में तो किसी में भी डॉट नहीं है, 4 नंबर में तो डॉट नहीं है किसी में। क्यों देंगे? चारों अंडरस्टूड है कि एक एक प्रदेशी है। वहां अच्छा। दिखाना था कि 2 है, कहीं कहीं 1 है, इसलिए डॉट्स दी। यहाँ इसमें ऊपर भी देखिए हर्षा जी 6, 3, 4, 7, वहां भी डॉट्स नहीं दिए। सोचिए कि तो अंडरस्टूड है कि 4 ही आकाश प्रदेश है। 4 प्रदेशी स्कंद है तो आकाश प्रदेश, और 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, तो प्रदेश पुद्गल के प्रदेश भी 4 ही है और आकाश प्रदेश भी 4 ही है, इसलिए यहाँ मैंने डॉट नहीं लगाया। लगा देती तो अच्छा ही रहता। और यहाँ पर डॉट है कि ये मतलब कितने आकाश प्रदेश के ऊपर अवगाढ़ है, वो मतलब साइन कर आकाश रहे हैं। प्रदेश तो एक एक ही है, एक एक ब्लॉक एक एक आकाश प्रदेश का ही बना हुआ है। बड़ा अच्छा। इसलिए बनाया कि लिखा जाए इसी में। 2-2 बिंदी लगाइए दिखाने के लिए कि 2 प्रदेश है यहाँ। 4 प्रदेशी स्कंद के 2 प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर है, दूसरे 2 प्रदेश दूसरे आकाश पर है। और ये एक एक पर ही है, इसलिए अब लगवा दूंगे इनमें बिंदे। सब कोई लगा लीजिए। इनका जो डाउट है ना, पॉइंट 4 में सब में एक एक बिंदी लगा लीजिए। और 64-7 में भी सब कोई लगा लीजिए एक एक बिंदी। 4 प्रदेशी स्कंद और 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। पहले पढ़ा के हर्षा जी किताब छपती ना, तो ये सब गलतियां नहीं रहती। सबके सजेशन मिलते रहते हैं। प्रणाम, सब पढ़ूं मैं अब? हाँ हाँ बताइए आप क्या। इस वैसे ही इसमें भी बना लीजिए। 6343 में भी 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के पुद्गल में 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, वहां भी बिंदी नहीं बनाई है, वहां भी बना लीजिए। एक एक बना लीजिए। और भी कहीं है पहले भी ऐसे? पहले तो सब में है। कर लिया सबने? देखिए आगे भी है किसी में, आगे भी कर लीजिए। 3 प्रदेश अवगाढ़ है 4 प्रदेशी स्कंद के दूसरे भंग में, इसमें भी बिंदी नहीं लगाई गई है। एक बार 6347 पढ़िए। प्रीति पढ़ो। 4 प्रदेशी स्कंद में 3 स्पर्श के चौथे भंग सर्वशीत,
बहुउद्देश स्निग्ध बहुउद्देश वृक्ष को चित्र से स्पष्ट कीजिए। उत्तर 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ शीत नहीं। स्निग्ध 3 प्रदेश अवगाढ़ पहला वाला ड्राइंग है ना 6349 में, तो शीत वृक्ष में 2 बिंदी लगा लो। आकाश प्रदेश 3 नहीं किए हुए हैं। हर्षा जी पॉइंट 1 में 2 बिंदी लगा लो, दूसरे दोनों में 1-1 लगा लो, और नीचे वाले में सब में 1-1 लगा लो पॉइंट 2 में। ठीक, पढ़िए। 4 प्रदेशी स्कंद। क्या बोल रहे थे श्रेया जी? भंग सुना रहे थे ना? हाँ। आप कौन सा वाला सुना रहे हैं? ये तीसरा वाला, बहुउद्देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। बहुउद्देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुउद्देश रुक्ष। बहुउद्देश शीत, एक देश उष्ण, बहुउद्देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। बहुउद्देश शीत, एक देश उष्ण, बहुउद्देश स्निग्ध, बहुउद्देश रुक्ष। सबको ही बनाना ये 16 भंग। प्रश्न नंबर 6349। 4 प्रदेशी स्कंद के दूसरे भंग, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुउद्देश वृक्ष को चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 3 प्रदेश अवगाढ़ शीत वृक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण वृक्ष। पहला पॉइंट फर्स्ट ब्लॉक में कितना लगाई हो? 2 लगा ले, कहीं भी लगा सकते हैं 2, बीच में 1 लगा लो, उसके बाद 1 और लगा लो। फर्स्ट पॉइंट, 2 उष्ण पुद्गल पास पास है, इसलिए उष्ण को एक देश विभाग कहा है। दूसरा, वृक्ष पुद्गल पास पास नहीं है, इसलिए बहुउद्देश वृक्ष कहा गया है। 4 प्रदेश अवगाढ़ शीत वृक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण वृक्ष, उष्ण वृक्ष। 3 उष्ण पास पास है, इसलिए ये उष्ण एक ही कहलाया। ठीक, पढ़ो। 5 प्रदेशी स्कंद में वर्ण गंध आदि के 324 भंग। प्रश्न नंबर 6350। बनते 5 प्रदेशी स्कंद में वर्ण गंध आदि के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर गौतम 5 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के 141, गंध के 6, रस के 141 और स्पर्श के 36, कुल 324 भंग होते हैं। आगम या थोपड़े में देकर अथवा स्वयं इन भंगों को बनाएं। देखो अभी पीडीएफ आ जाएगी, जरूर जरूर विनम्रता से अनुरोध कर रही हूँ, बहुत बार बनाना है इसको, अहो भाव पूर्वक बनाना इन भंगों को। पढ़ो। प्रश्न नंबर 6351। शंका 5-6 यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी आदि स्कंदों में स्पर्श के 2, 3, 4 सहयोगी कुल 36 भंग ही बनते हैं। 5-6 सहयोगी भंग क्यों नहीं बनते हैं? उत्तर समाधान, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक सभी स्कंद 4 स्पर्श वाले चतुस्पर्शी ही होते हैं, इसलिए इनके स्पर्श के 5-6 सहयोगी भंग नहीं बनते। हो गया ना ये बात क्लियर? सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद सभी चतुस्पर्शी है, इसलिए उनमें 36 भंग ही बनेंगे। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में 8 स्पर्श होते हैं, इसलिए उनमें भंग अधिक बनेंगे। पढ़ो। हाँ पढ़ो प्रीति। 6 यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के भंग। प्रश्न 6352। बनते 6 प्रदेशी स्कंद में वर्ण गंध आदि के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर गौतम 6 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के 186, गंध के 6, रस के 186 और स्पर्श के 36, कुल 414 भंग आगम या थोपड़े में देखे। प्रश्न नंबर 6353। गंध के 6 और स्पर्श के 36 तो बनाने नहीं है, बना चुके हैं, सबको आता है। वर्ण के ही अलग अलग 186 भंग बनाना है, जरूर बनाना सब।
प्रश्न नंबर 6353। 7 यावत 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण, गंध आदि के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर फर्स्ट पॉइंट, 7 प्रदेशी स्कंद में कुल 474 भंग। सेकंड पॉइंट, 8 प्रदेशी स्कंद में कुल 504 भंग। थर्ड पॉइंट, 9 प्रदेशी स्कंद में कुल 514 भंग। 10 प्रदेशी स्कंद में कुल 516 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6354। भंते 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण, गंध आदि के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर गौतम, 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के 237, गंध के 6, रस के 237 और स्पर्श के 36, कुल 516 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6355। 9 प्रदेशी स्कंद में कुल 514 भंग है। 10 प्रदेशी स्कंद में कौन से 2 भंग बड़े हैं? उत्तर फर्स्ट पॉइंट, 9 प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस के 31 भंग होते हैं, जबकि 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस का एक भंग बड़ा है, यथा बहुत देश काला, बहुत देश नीला, बहुत देश लाल, बहुत देश पीला, बहुत देश सफेद। इसी प्रकार रस का भी कहना चाहिए। अतः 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस के 32 भंग होते हैं। प्रश्न 6356। 9 प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस का उपर्युक्त 32वां भंग क्यों नहीं होता है? उत्तर 32वां भंग जगन्य 10 प्रदेश होने पर ही होता है। प्रश्न 6357। संख्येय, असंख्येय और सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में वर्ण, गंध आदि के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर 10 प्रदेशी स्कंद के समान 516 भंग पाए जाते हैं। ये देखो भंग जो है ना पॉइंट 2 में 5 वर्ण है, सभी बहुत वाला है। 9 में ये हो नहीं सकता है ना, सभी में बहुत। हाँ सोना? नहीं, हाँ आंटी यही वाला पूछना था, सेकंड पॉइंट। हाँ सेकंड पॉइंट में देखो 10 प्रदेशी है तो 2 हो गए सभी। हाँ। काला, लाल, नीला ऐसे अलग अलग करते जाओ। और अगर आंटी जैसे 9 प्रदेशी है तो उसमें 4 वर्ण तो बहुत हो सकते हैं, एक ही रहेगा। हाँ ठीक है आंटी। ज्ञातव्य बिंदु, 2 प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रत्येक प्रदेश में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 मूल स्पर्श होते हैं। 12 अनंत प्रदेशी स्कंद के 1776 भंग। प्रश्न नंबर 6358। 12 अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श संबंधी ज्ञातव्य बिंदु क्या है? उत्तर जिस प्रकार शीत और उष्ण विरोधी स्पर्श हैं तथा रुक्ष और स्निग्ध भी विरोधी स्पर्श हैं, इसलिए एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहते हैं, उसी प्रकार कखट कठोर और मृदु विरोधी स्पर्श हैं, इसलिए ये दोनों स्पर्श भी एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट, गुरु और लघु विरोधी स्पर्श है, इसलिए ये दोनों स्पर्श भी एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहते हैं। अतः कखट के साथ गुरु या लघु स्पर्श होता है और मृदु के साथ भी गुरु या लघु स्पर्श होता है। कर्कश नहीं है, शास्त्र में कखट शब्द है, इसलिए अभी सब यहाँ कखट दिया गया। हाँ तारा जी बोलो। जी वर्ण के मैंने सुविधा तो एक बार बना के बता देंगे श्वेता जी। कौन सा देशी वर्ण के? हाँ उस दिन जो 30 बताए थे वो तो समझ आ गए, थोड़ा सा बता देंगे तो इजी हो जाएगा। बेटा बोर्ड है अवेलेबल अभी? हाँ आंटी है, पर कौन सा बताना आंटी? हमको है ना वर्ण के चाहिए। 9 प्रदेशी स्कंद में और 10 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के बता दो। ये 9 प्रदेशी स्कंद में वर्ण का भंग कौन से संयोगी बताऊं आंटी? उसमें 5 संयोगी बता दो। ठीक ठीक आंटी, 2 मिनट में खाली वो सेट कर लेती फिर बताती हूँ। तब तक रीडिंग करते हैं।
तब तक अन्नपूर्णा वो फॉरवर्ड भी कर दो ना, अगर कोई खोलना चाहेंगे बोर्ड देखते हुए। मैंने भेज दिया अन्नपूर्णा दी आपको व्हाट्सएप पे। इसी प्रकार गुरु लघु का कखट मृदु के साथ कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6359। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में वर्ण, गंध और रस के कितने भंग होते हैं? उत्तर 10 प्रदेशी स्कंद के समान ही बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में वर्ण, गंध और रस के 480 भंग होते हैं, यथा वर्ण के 237, गंध के 6 और रस के 37 भंग है। नोट: बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में भी वर्ण आदि के असंयोगी भंग है, अतः ये स्कंद एक वर्ण, एक गंध, एक रस वाले भी होते हैं। भैया थोड़ी देर में बोलूंगी तो आवाज आएगी। सो गई क्या भैया? पीछे छोड़ बेटा, आप बोलो, पढ़ो तुम। प्रश्न 6360। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के कितने भंग होते हैं? उत्तर: बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में कम से कम 4 स्पर्श यावत 8 स्पर्श होते हैं, इसलिए इसमें स्पर्श के 1296 भंग होते हैं। 4 सहयोगी के 16, 5 सहयोगी के 128, 6 सहयोगी के 384, 7 सहयोगी के 512 और 8 सहयोगी के 256 भंग। नोट: बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में वर्ण आदि के 480, स्पर्श के 1296, कुल 1776 भंग होते हैं। हाँ बोलो। मैंने भेज दिया आंटी, ग्रुप में सब देख सकते हैं। हाँ। और आप जो पीडीएफ में आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन अधूरा हो गया कंप्लीट। हाँ, जो पीडीएफ भेजी है ना, उसमें है पेज नंबर 216। अगर किसी को खोलना है तो इसका टेक्निक कैसे चलता है कि जब आगे प्रदेशी, मतलब जब 9 प्रदेशी स्कंद और इसमें जब बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है ना, तो 1 1 1 इस तरीके से हम भंग बनाते हैं, तो बहुत इजी रहता है। हमारे पास वर्ण जो है वो 5 तरह के हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, और हम 5 सहयोगी के भंग बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो भंग बनेगा वो होगा काला 1, नीला 1, लाल 1, पीला 1 और सफेद 1। सबसे पहले सभी को एक एक ही रखना है, तो इसको लिखते हैं इस तरीके से। नंबर में लिखना है ना, तो 1 1 1 1 1 5 बार एक 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 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब भी भंग को चेंज करना है ना, तो पहले पीछे से चेंज करेंगे। जब तक उसमें चेंज की गुंजाइश है तब तक चेंज करते रहेंगे, और जब वहां चेंज की गुंजाइश नहीं रहेगी तब हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। शुरू पीछे से करेंगे, जब तक उसमें परिवर्तन संभव है करते जाएंगे, और जब परिवर्तन संभव नहीं होगा तब हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे वाले को चेंज करेंगे। अब सबसे पहले इसमें सेकंड भंग क्या बनेगा? काला 1 तो ऐसा ही रहेगा, मैं इसी तरह से लिख रही हूँ। नीला 1 भी ऐसा ही, लाल 1 भी ऐसा ही, पीला 1। अब इस सफेद को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा सफेद बहुत। जब बहुत हो जाएगा ना, इसका मतलब इस नंबर को चेंज किया, तो हम लिखेंगे 1 1 1 1 2। इसको हमने बहुत बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि सफेद जब बहुत हो गया, तो अब इसके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। अब हम किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे काला तो 1, नीला भी 1, लाल 1, पीला लिख देंगे बहुत। अब सफेद बहुत था तो सफेद बहुत नहीं उतारेंगे, इसको पहले जो शुरुआत वाला था ना वो लिखेंगे सफेद 1। तो अब नंबर क्या बनेगा? इसका 1 1, ये 1 है तो 1, लाल 1 का 1, पीला बहुत का 2 और सफेद 1 का 1। ये नंबर इस तरीके से बनेगा। काला 1 था तो 1 लिखा, नीला 1 था 1 लिखा, लाल 1 था तो 1 लिखा, पीला बहुत था तो 2 लिख दिया, और सफेद 1 है तो 1, ठीक है। अब किसको चेंज करेंगे? अब इसमें देखा जाए तो अभी पीछे से, सबसे पहले पीछे से देखेंगे कि परिवर्तन की संभावना है। हाँ, इसको चेंज करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे। तो अब लिखेंगे काला 1, नीला 1, लाल 1, पीला बहुत, अब सफेद भी हो गया बहुत। तो नंबर क्या बन गया?
1 1 1 2 2, ये एक, ये एक, ये एक, ये बहुत है इसलिए 2, सफेद है तो 2, बहुत है इसलिए 2। अब देखिए ये दोनों चेंज हो चुके हैं, अब इनमें परिवर्तन अभी नहीं हो सकता, तो अब इसको चेंज करेंगे लाल एक को, तो अब लिखेंगे काला एक, नीला एक, लाल बहुत। अब लाल बहुत किया है ना, तो इन दोनों को चेंज करेंगे, पीला एक और सफेद एक। पहले स्टार्टिंग से लेके जाएंगे, बहुत से इनको भी सिंगल बना देंगे। अब वापस अगला भंग क्या होगा, काला एक, नीला एक, लाल बहुत। पीछे से चेंज करो तो सफेद एक चेंज होगा, ये हो जाएगा पीला एक, सफेद बहुत। एक मिनट, फिर अगला, अब इसमें चेंज नहीं हो सकता तो पीले को चेंज करो वापस, तो काला एक, नीला एक, लाल बहुत, पीला बहुत और सफेद एक लिखेंगे। वापस सफेद बहुत नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पीला बहुत के साथ सफेद एक आएगा, पीले बहुत के साथ सफेद बहुत अगला वाला स्टेप होगा। अभी पीले बहुत के साथ सफेद में परिवर्तन संभव है, इसलिए वापस सफेद एक बनाया। फिर वापस काला एक, नीला एक, लाल बहुत, पीला बहुत, सफेद बहुत। इसके नंबर्स आप साइड में से लिखते जाइएगा, ये भी एक पैटर्न चलेगा। किसी को अगर ये पैटर्न बनाना आ जाता है ना, तो ये सबसे शॉर्ट पड़ता है। कुछ समय बाद अगर आप ये बनाना सीख गए ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये बहुत इजी हो जाता है जब आगे भंग बहुत ज्यादा आएंगे तो। अब इसके बाद देखिए लाल बहुत, एक मिनट, लाल बहुत, पीला बहुत, सफेद बहुत, इतना हो चुका है ना, तो अब हम नीले को चेंज करेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? श्वेता जी, इसमें ये जो मैंने यहाँ आपने 1 1 1 2 1 दिया है, काला एक, नीला एक, लाल एक, पीला बहुत, सफेद एक। हाँ, तो यहाँ आपने सफेद बहुत क्यों नहीं ले सकते जब नीचे सफेद बहुत ले लिया आपने? यहाँ पे इस तीसरे हाँ, वाले पे? हाँ हाँ, क्योंकि देखिए, देखो काला एक, नीला एक, लाल एक, ये इसमें परिवर्तन किया ना, तो हाँ, इसमें परिवर्तन किया है, तो अब ये तो हो गया फिक्स, ठीक है, इसको फिक्स रखना है। इस फिक्स के साथ नए विकल्प बनाना है, तो नए विकल्प में अब पहले इस पीछे वाले से चेंज करते जाएंगे, अगर चेंज संभव है तो सफेद बहुत था, लेकिन अब सफेद एक हो सकता है, तो पहले सफेद एक बनाएंगे, फिर अगले अच्छा। भंग में सफेद बहुत बनाएंगे, पीछे से वापस चेंज करते जाएंगे इसको। अच्छा, ठीक ठीक है। जैसे कि ये वाला, जैसे देखो अब ये वाला था लाल एक, तो इसमें मैंने ये सब तो फिक्स कर दिए, ठीक है, ये चारों फिक्स कर दिए। अब ये चारों फिक्स करने के बाद पीछे वाले जो दोनों है ना, उनको चेंज करूंगी। तो पहले क्या करूंगी, पीला एक बना दिया, फिर सफेद एक बना दिया। अगला सारा भंग ऐसा कैसा लिखा, उसमें पीला एक तो फिक्स रखा और सफेद बहुत को चेंज कर दिया। अब देखो इस भंग में ये वाली पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, तो अब मैं इसको चेंज करूंगी। तो क्या लिखूंगी, काला एक, नीला एक, लाल बहुत, पीला एक को कर दूंगी पीला बहुत। पर अभी यहाँ परिवर्तन वापस संभव है, नया तरह का भंग बन सकता है, तो सफेद एक करूंगी। फिर वापस क्या करूंगी, काला एक, नीला एक, लाल बहुत, पीला बहुत और सफेद बहुत। तो हर बार भंग पीछे की तरफ से चेंज होगा। तो जब भी आपने आगे की चीज फिक्स करी है, तो पीछे की चीज शुरुआत से जैसे ली वापस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब नीला चेंज होगा, उधर देखिए, हाँ, अगर अब नीला चेंज होगा। तारा जी, वो जो भंग है ना, पीला बहुत के साथ सफेद एक, यदि ये भंग नहीं बनाते तो ये तो फिक्स हो जाता कि भाई अगर पीला बहुत है तो सफेद बहुत सफेद एक होगा ही नहीं, सफेद बहुत ही होगा। ये नहीं हो सकता ना, पीला बहुत है तो सफेद एक भी हो सकता है उसके साथ, अगर वहां भी पहले नहीं लिखते एक, तो ये ठीक है भाभी जी, 2-4 बार बना के देखने से बराबर बनाइए। हाँ, अब ये जैसे अब ये सेम ऐसे ही बनेगा। अब चौभंगी किस तरह से बनती है, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद होता है। तो अब ये 5 संयोगी है ना, तो 5 संयोगी के अंदर इस तरीके से कुल कितने भंग बन रहे हैं, टोटल आपके भंग बन रहे हैं 31 भंग बन रहे हैं। हाँ, 31 भंग बन, हाँ 31 भंग बन रहे। हाँ, उस दिन 30 बने थे ना। हाँ, तो इस बार ज्यादा बन जाएगा ना, एक आकाश प्रदेश जाता, वो 5 सहयोगी थे और वो शायद 3 सहयोगी के ही बनाए थे ना अपन ने, तो इस बार ज्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पर लेते जैसे आप नीला बहुत के बनाओगे ना, फिर इसके बाद काला बहुत, हालांकि इसमें किताब में लिखने की शैली क्या चली है, बहुत देश काला,
मुझे यहाँ सरल हो जाए इसलिए मैंने काला एक नीला एक ऐसा लिख दिया। बोलते इसको ऐसा है, बहुत देश काला बहुत देश नीला, ये है तो इसको बोलेंगे बहुत देश पीला। मुझे तो इजी हो जाए ना इसलिए मैंने ये टेक्निक अपनाई। ठीक है, तो ऐसे करके 31, जैसे नीला बहुत करेंगे फिर इसके बाद काला बहुत करेंगे। ठीक है, तो आपके कुल ऐसे 31 बन रहे हैं। इसमें 5 सहयोगी। श्वेता दी 32 बनेंगे या 31? 31 बनेंगे ना, क्योंकि 9 प्रदेशी स्कंद के अंदर देखो 31 9 प्रदेशी, ओके, हाँ हाँ, मैं 10 प्रदेशी। हाँ ठीक है, 10 प्रदेशी में फिर आपको सारा बनाने की जरूरत नहीं, वैसे बन जाए। मेन कोशिश ये करना ना कि ये नंबर वाला सेट हो जाए ना, तो बहुत इजी काम हो जाएगा, सबसे ज्यादा इजी काम हो जाएगा। आंटी हो गया? ठीक। हाँ मीनाक्षी बोलो। आंटी वो नहीं हो पा रहे हैं म्यूट। ठीक है प्रीति पढ़ो आगे। प्रश्न नंबर 6361। 4 यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक के सभी स्कंदों में स्पर्श के 36 भंग ही होते हैं, तो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 1296 भंग क्यों है? उत्तर, बादर अनंत प्रदेशी स्कंद अष्टस्पर्शी, इसमें स्पर्श के जगन्य 4 सहयोगी उत्कृष्ट सहयोगी भंग होने से भंगों की संख्या बढ़ गई है। 6362। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 2 और 3 सहयोगी भंग क्यों नहीं होते? उत्तर, प्रत्येक परमाणु में मूल स्पर्श 2 ही होते हैं, किंतु उनमें जब 2 संयोगजन्य स्पर्श उत्पन्न होते हैं तब स्कंद बादर परिणाम परिणत होता है। अतः बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 2 सहयोगी और 3 सहयोगी भंग नहीं होते। नोट, स्पर्श में असहयोगी भंग होता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में 2 स्पर्श नियामक होते हैं। प्रश्न 6363 का बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में 2 मूल स्पर्श और 1 संयोगजन्य स्पर्श क्यों नहीं होता है? समाधान, पुद्गलों का ऐसा ही स्वभाव है कि उनमें एक संयोगजन्य स्पर्श उत्पन्न नहीं होता है। 6364। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रत्येक प्रदेश में कौन सी स्पर्श अवश्य होते हैं? उत्तर, 2 मूल स्पर्श यानी शीत या उष्ण में से एक और स्निग्ध या रुक्ष में से एक, तथा 2 संयोगजन्य स्पर्श यानी कखट या मृदु में से एक, गुरु या में से एक अवश्य होता है। प्रश्न 6365। इस आधार से कहा गया है कि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रत्येक प्रदेश में 2 संयोगजन्य स्पर्श अवश्य उत्पन्न होते हैं? उत्तर, बादर पुद्गलों में स्पर्श के कम से कम 4 सहयोगी भंग बनते हैं। उनमें सर्व कखट, सर्व गुरु आदि भंग कहे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रत्येक प्रदेश में 2 संयोगजन्य स्पर्श अवश्य उत्पन्न होते हैं। ऐसे परमाणु में 2 ही स्पर्श है। जब बादर कब होगा? जब उस परमाणु में 4 स्पर्श हो जाएंगे तब वो पुद्गल अठस्पर्शी रूप में परिणत होगा। वही जो अनंत प्रदेशी स्कंद का कोई मान लो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है, उन सब में परिणमन हो गया, सभी 4 स्पर्श वाले बन गए, तो पुद्गल बादर कहलाता है हर प्रदेश में। तो प्रमाण क्या है, हम क्यों माने? सोच लें कि एक में 4 प्रदेश है, एक बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में, एक में 2 ही है, किसी में 4 है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि भगवान ने यहाँ इधर ही देखो 6367 में सर्व कखट सर्व गुरु यानी सभी पुद्गलों में कखट स्पर्श है, गुरु है, शीत है और स्निग्ध है। बोलो मीनाक्षी। हाँ भाभी जी, मैं अभी श्वेता जी ने जो समझाया ना बहुत अच्छा से समझ में भी आया, लेकिन उसमें एक जो भंग वो पंच सहयोगी में भंग है
जो उन्होंने बनाया है बहुत इजीली बता रहे हैं। जैसे पहला भंग है, लास्ट में याद करने के लिए भी है इजी। जैसे लास्ट में 11, फिर 12, फिर 21, फिर 22, फिर 211, 212, अब 7 नंबर है 221। तो 8वां नंबर, मेरा खाली ये क्वेश्चन है कि यहाँ 222 अर्थात एक देश काला, एक बहुत देश नीला, नहीं सॉरी, एक देश काला, एक देश नीला, बहुत देश लाल, बहुत देश पीला, तो बहुत देश सफेद होना चाहिए ना एक और भंग। क्यों? तो एक दे बहुत दे कौन सा, कितने बहुत आ गए? 9 प्रदेशी स्कंद की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, प्रदेशी 9 प्रदेशों को भी देखो। 1 2 बहुत 2 2 4 4 3 7 ही तो वे भाभी जी, फिर 7 करेंगे तो 8 9 प्रदेशी तो बनेगा ना वो भाभी जी। हाँ 9 प्रदेशी बनेगा, तो उसमें क्या बाधा आ रही है? पहले एक का भी तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं क्या देखिए, कौन सा वापस पढ़िए ना एक मैं बार। हाँ श्वेता जी, आप अभी जो पीडीएफ आंटी भेजे हैं, आंटी 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 हाँ 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 आंटी वो है ना 9 आकाश प्रदेश पे 10 मान हम कर रहे हैं। अच्छा 9 से 10 कैसे हुए? बहुत देश लाल 2 हो गए, बहुत बहुत देश है तो पीला, बहुत बहुत वर्ण तो बहुत एक आकाश प्रदेश पे एक 2 ही 2 होगा ना, 4 तो बहुत है। आंटी तो आप वही समझाइए ना, ये 9 पे 10 वो कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक बोल रहे हैं। वो बहुत के 2 ही ले रहे हैं ना, बहुत देश लाल, तो वो 2 ही ले रहे हैं, 2 आकाश प्रदेश हो गए। हाँ आंटी वो हाँ क्या आगे बोल रहे बोलिए। हैं कि बहुत सभी के बहुत बहुत ले। नहीं, नहीं, सभी सभी के के बहुत नहीं, पहले वाले तो एक देश काला अच्छा, है, एक देश आप नीला है, एक देश काला में एक काला, एक ठीक नीला। है। हाँ हाँ, फिर बहुत देश लाल 2 हो हाँ गए, हाँ बहुत देश पीला 2 हो हाँ गया, बहुत हाँ देश सफेद। हाँ। तो एक देश सफेद का आप ले लिए क्या? पहला उसके हाँ पहले वाला हाँ, पहला भंग एक देश सफेद हो गया। हाँ, तो तब ठीक ही तो है ना। आकाश प्रदेश कितने हुए? 2 4 6 7 8 8 आकाश प्रदेश अवगाड़ी हुआ ना। हाँ तो हाँ ये तो ये भंग हो गई जरूर। एक देश काला, एक देश नीला, बहुत देश लाल, बहुत देश पीला, बहुत देश सफेद, ये भंग ये है नहीं 16वें वो नंबर का पीडीएफ है ना 16वें नंबर का है ना, पेज नंबर 217 पे। आप 16 बाद पे। में देखिएगा क्लास के बाद। हाँ बाद में, ठीक है, ओके, मैं क्लास बाद के में बाद देखिएगा। ओके, हाँ 217 मैं ठीक, 16वां बंद। कोई डाउट हाँ होगी तो बाद में क्लियर करती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ शकुंतला जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जी। मैं आज ज्वाइन हुई हूँ। अभी क्या ये भंग बन रहा है ना, जो 8वां भंग, अभी आप भी बोल रहे थे कि इसमें लाल पीले दोनों में बहुत है, सफेद में बहुत क्यों नहीं लिया? यही मेरा क्वेश्चन था कि सफेद में एक भंग ये क्यों लिया, बहुत क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो यहाँ पे एक भंग और लेना पड़ेगा तब आएगा, या इससे क्या करना है इसको? नहीं, पहले एक वाला बना लिया इन्होंने, 16वां भंग बनाया है ना, बहुत देश का बनाया ये इन्होंने। अच्छा 16वां भंग बना के फिर इसमें ऐड किया क्या? आपके पास वो पीडीएफ आई है ना, उसमें देख के आप सब बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा था। आप शुरू से नहीं थे ना, 2-3 दिन से शुरू से नहीं थी। हाँ, इसीलिए फिर आप रिकॉर्डिंग सुनकर प्रैक्टिस करिएगा। ओके आंटी जी, थैंक यू। प्रश्न 6366। प्रत्येक परमाणु में 2 स्पर्श होते हैं, तो कखट आदि संयोगजन्य स्पर्श कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर तिरोभाव, अप्रकट रूप से। तो प्रत्येक परमाणु में आटोस्पर्श रूप में परिणत होने की शक्ति है, जो अमुक संख्या वाले अनंत परमाणुओं के स्कंद में आविर्भूत प्रकट होते हैं। पंच संग्रह भाग 6 गाथा 18 विशेषार्थ। इसमें देखो, जैसे प्रत्येक परमाणु में अप्रकट रूप में अपन कहें कि घास में बोल दें कि भाई गाय घास खाती है, घास में ही दूध दही मक्खन घी क्यों नहीं निकल रहा? अनुकूल संयोग मिलने पर ही निकलता है ना। वो घास दूध रूप में परिणत होती है, दूध मक्खन आदि रूप में परिणत होती है। इसी प्रकार इनको विशाल संख्या के परमाणु जब मिलते हैं तब ये गुण प्रकट होता है। जैसे कोई मिठाई बनाते हैं तो बोलते हैं 1 तार की चाशनी से ये नहीं बनेगा, 2 तार की चाशनी से वो बनेगी, तो वैसा ही संयोग होगा तब वो उस वस्तु का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु मिलते हैं तब ये गुण प्रकट होते हैं। स्पर्श के
4 सहयोगी 16 भंग। प्रश्न नंबर 6367 बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 4 सहयोगी 4 स्पर्श से बनने वाले 16 भंग कौन से हैं? उत्तर, पहला पॉइंट सर्व कखट, सर्वगुरु, सर्वशील, सर्वस्निग्ध। दूसरा पॉइंट सर्व कखट, सर्वगुरु, सर्वशील, सर्वरुक्ष। तीसरा पॉइंट सर्व कखट, सर्वगुरु, सर्व उष्ण, सर्वस्निग्ध। चौथा पॉइंट सर्व कखट, सर्वगुरु, सर्व उष्ण और सर्वरुक्ष। जिस प्रकार सर्व कखट, सर्वगुरु की एक चौभंगी 4 भंग होती है, उसी प्रकार सर्व कखट, सर्वलघु की एक चौभंगी 4 भंग होती है। दूसरा पॉइंट सर्व मृदु, सर्वगुरु की एक चौभंगी 4 भंग होती है। थर्ड पॉइंट सर्व मृदु, सर्वलघु की एक चौभंगी 4 भंग होती है। इस प्रकार 4 सहयोगी के 16 भंग होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, दृश्य अदृश्य सभी बादर अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रत्येक प्रदेश में 4 स्पर्श होते हैं, यथा 2 मूल स्पर्श और 2 संयोगजन्य स्पर्श। कितने अदृश्य पुद्गल हैं अपने शरीर में? कितने? 3-4 प्रदेशी स्कंद का बना है। सभी देखो भिन्न भिन्न वर्ण वाले है, कोई इधर से उधर गतिशील है, कोई ऊपर नीचे आ रहा है, हमें अनुभूति भी नहीं हो रही। इतने प्रकार के पुद्गल, इतने वर्ण गंध रस स्पर्श के पुद्गल हमारे शरीर में, पूरे लोक में ये इसी प्रकार करते रहते हैं। यहाँ तो हमें दिख रहा है पीछे से कोई आ रहा है, उधर कोई है, ये है, बच्चे कूद रहे हैं, इधर कोई फुटबॉल खेल रहा है, उधर वो कर रहा है, पेड़ गिर रहा है। उसी प्रकार की अवस्थाएं लोक में, एक अदृश्य जगत में भी पुद्गल में छाई हुई है। ये गौतम स्वामी की जिज्ञासा वृत्ति के कारण हमें ये सारा ज्ञान मिला है। जिज्ञासा होती है सहज ही शिष्य को, ये पुद्गल है, कहाँ से आते हैं, कब परिणमन होते हैं, कैसे रहते हैं। तो सभी पुद्गलों तो जो हम ग्रहण करते हैं वो दृश्यमान बनते हैं, जो ग्रहण नहीं करते हैं वो सभी अदृश्य जगत है। अदृश्य जगत हमें प्रभावित नहीं करता है, दृश्यमान जगत से प्रभावित होते हैं। मुझे एक साड़ी आई, पसंद नहीं आई, पूरा माथा ऊपर से नीचे तक तार बदल गई। और अदृश्य जगत में कितने ही वर्ण गंध हो सकता है, मेरे शरीर के अंदर अभी पूरे अशुभ पुद्गल भरे हुए हो, काले वर्ण, काला जो अशुभ माना जा रहा है, दुर्गंधित वाले पुद्गल आदि, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम कर्मों का बंधन कर लेते हैं इन पुद्गलों से। हाँ सोनम, चक्षु इंद्रिय का, श्रोत इंद्रिय से कान में कोई शब्द पड़ा, प्रशंसा के शब्द पड़े, घूमते रहेंगे, घमंड कर लेंगे, निंदा हुई तो एकदम जिंदगी भर ही उन शब्दों को नहीं भूलेंगे। तभी इंद्रियां काम कर रही है। बोलो अभी अब क्या बोलेगी? जो ग्रहण करते हैं वो दृश्य पुद्गल ही होते हैं, अदृश्य पुद्गल ग्रहण नहीं करते के बाद ही वो दृश्यमान बनते हैं ना। जीव जब ग्रहण करता है वो ही पुद्गल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, सभी पेड़ आदि दिख रहे हैं, वो सचित अलग बात है। बाकी कपड़ा, टेबल, ये वो, किताब, पेंसिल, जितनी वस्तुएं देख रहे हैं सभी क्या है? अचित है, पुद्गल रूप है। कोई ना कोई शरीर रूप में रही होगी, जो अभी इस रूप में प्लास्टिक भी है तो कैसे बनता है, कोई ना कोई सचित चीज होगी, उससे ये बन रहा है। आंटी वो लाइन क्या बोली आपने? जो ग्रहण करते हैं वो ही दृश्य, वही दृश्यमान अच्छा, वो ग्रहण करने के बाद दृश्यमान बन जाते हैं। हाँ, जीव ने ग्रहण किया पेड़ रूप में, पेड़ के जीव ने, वनस्पति का एक जीव ने पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर का निर्माण किया, औदारिक शरीर बना उसका। अब वो पेड़ की लकड़ी अचित हो गई, फर्नीचर बन गया। हमें फर्नीचर दिख रहा है तो अचित पुद्गल दिख रहा है, लेकिन जीव द्वारा ग्रहण किए हुए है ना वो पुद्गल। जी आंटी। 20 रसा परिणत पुद्गल भी दिखते हैं, इंद्रधनुष आदि स्वाभाविक बनते हैं, वो दिख जाते हैं बादर अनंत प्रदेशी स्कंद। लेकिन हर वस्तु नहीं दिखती है। 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद आदि सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद नहीं दिखता है। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद औदारिक आदि के ठसाठस भरे हुए हैं प्रत्येक आकाश प्रदेश पर, लेकिन हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो जीव द्वारा ग्रहण नहीं किए गए। स्पर्श के अंत जी आप म्यूट पे हैं। हाँ बोलिए शकुंतला जी।
उषा जी। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। आंटी जी। हाँ अभी ये क्या है, अभी 16 भंग बनाना है। तो सर्व कपट, सर्व गुण, सर्व शीत, सर्व निक्त, तो इसमें अभी एक ही तो भंग बन रहा है, ये भी 4 भंग बने ऊपर नहीं। हाँ तो सर्व कखट से और सर्व गुरु दो स्पर्श सर्व है, दो सर्व है, चारों सर्व है, दो एक जैसे है ना, सर्व शीत सर्व स्निग्ध से बने हैं और दो सर्व उष्ण से बने हैं। आप है ना पहले वाले भंग अच्छी तरह से समझ लीजिए रिकॉर्डिंग से शकुंतला जी, फिर ये पीछे के आ जाएंगे। ठीक, उषा जी बोलिए। और जो जो पहले किए हुए उनको सब समझ में आ गया है ना, सर्व वाली चौबंगी बनाने से पता लग जी। परिणमन का बताना। कौन सा परिणमन? वैसे हर में आता ना परिणमन का मतलब। परिणमन यानी परिवर्तन। परिवर्तन। धन्यवाद। ठीक, पढ़ो प्रीति। स्पर्श के 5 सहयोगी भंग। प्रश्न नंबर 6368। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 5 सहयोगी भंग कितने होते हैं? उत्तर 128 भंग होते हैं, यथा पहला सर्व कखट, सर्व गुरु, सर्वशीत, एक देश स्निग्ध और एक देश रुक्ष। दूसरा सर्व कखट, सर्व गुरु, सर्वशीत, एक देश स्निग्ध और बहुत देश रुक्ष। यावत 128वां भंग सर्व लघु, सर्व उष्ण, सर्व रुक्ष, बहुत देश कखट और बहुत देश मृदु। कौन बनाएगा 128 भंग? कुछ तो हैंड रेस करिए, 10-20 जने तो हैंड रेस करिए। खाली अभी तक एक श्वेता ने मुझे कहा है मैंने सब बना लिया। कोई हैंड रेस नहीं आ रहा है। भगवान महावीर की वाणी है, सब प्रयास करो। इतने दिनों से अपन पूनम जी का आया है, सुनीता, प्रीति तुम करोगी? पहले का नहीं किया हुआ कर लोगी, फिर भी बहुत अच्छी बात है। सुनीता जी भटेवड़ा, पहले का पूरा समझ में आया हुआ है? आंटी वही रिकॉर्डिंग देख के करूंगी आंटी। 2-3 क्लास नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई करके नेक्स्ट बार लेके आऊंगी आंटी एक्सरसाइज। वो पीडीएफ है ना, उसका आप निकाल लेना प्रिंट आउट और ध्यान से देख के करेंगे, आ जाएगा। जब जब नहीं आया आप उठकर टिखू तो करके और फिर वापस बैठना। पूरा प्रयास करना भंग बनाने का। बस 3 नाम आए हैं अभी तक। आप लोग इतना सुन रहे इतने दिनों से, वही बहुत अच्छी बात है सुनने से भी। जैसे अगर मान लो कि वीतरागवाणी बरस रही हो, उस समय टोकरी रखो तो चाहे वो धारण नहीं करेगी पूरी, लेकिन साफ तो हो ही जाती है ना। वो बात वाले नहीं बनना है, हमें तो धारण करना है बर्तन की तरह। एक और नाम आया मोना जी, कंचन जी छलाने। बस इतने ही जने, अपन सबको टोकरी बन के नहीं रहना है। मरासा तो यही कहेंगे चलो टोकरी भी बने तो कोई बात नहीं, उतनी तो आत्मा की सफाई हुई तत्व चर्चा करते हुए, लेकिन और भी धारण करना है उसे। मीनाक्षी जी का आया है। निर्मल जी आपको तो आते ही है, बहुत अच्छी बात है आपने किया है, दोबारा हो जाएगा। आप तो मरासा के साथ करिएगा ना जाके, बस और कोई नाम नहीं। आंटी। हाँ आंटी एक्चुअली पता नहीं मेरे को कि आपके क्या बात चल रही थी आंटी, मैंने तो डाउट था इसलिए रेज हैंड किया था। अच्छा अच्छा, मैंने तो कहा ये 5 संयोगी स्पर्श बादर अनंत प्रदेशी स्कंध में स्पर्श के सभी भंग बनाओ। अच्छा अच्छा, तो 5-7 जनों का ही हाथ नाम आया अभी तक। मैं सोची आप भी उसी लिए, तब मैंने कहा आपको तो आते ही है। मैंने जस्ट ज्वाइन किया ही था आंटी, डाउट था और एक्चुअली हाँ आप बोलिए, डाउट्स ले लो। 3:15 हो गए, फिर टाइम रहेगी तो वापस रीडिंग कर लेना। तब तक आप लोग भी सोच लीजिए कौन कौन प्रैक्टिस करेंगे। आंटी। हाँ आंटी,
है ना, एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन बोलते हैं ना 15 कर्म भूमि मनुष्य होते, मतलब एक भरत क्षेत्र का एक मनुष्य, दूसरे भरत क्षेत्र का 2 मनुष्य, ऐसे 15 और फिर बाद में 30 अकर्म भूमि ऐसे। तो फिर तिर्यंश भी तो ऐसे ही होते हैं ना, कि मतलब 15 क्षेत्र में ही होते हैं फिर सब, तो उनको अलग अलग क्यों नहीं लिया? बस नहीं लिया, मनुष्यों के भिन्न भिन्न प्रकार स्थान बताने के लिए। तिर्यंश तो सर्वत्र है, अढ़ाई द्वीप के बाहर भी पूरा है, कितना बताते हैं। नंदीश्वर द्वीप का तिर्यंश, स्वयंभू रमण समुद्र का तिर्यंश, ऐसे बोलते असंख्य हो जाते हैं ना। हाँ, ऐसे असंख्य हो जाते हैं। बराबर। हाँ, या तो सिर्फ 15 ही है तो बता दिया कि भिन्न भिन्न क्षेत्र है, ऐसे है। अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, बराबर। हाँ, आंटी प्रणाम। आंटी मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे चर्चा चली कि पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श तभी बदलता है जब वो स्थान परिवर्तित करते हैं। फिर अकंपमान का काल है असंख्यात काल का, तो असंख्यात काल तक ऐसा हो सकता है कि किसी पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं बदले, पर हम बोलते हैं पर्याय तो परिवर्तित होती रहती, तो फिर क्या उसमें भाव परिवर्तन मानेंगे आंटी? भाव क्या होगा फिर? पुद्गल का भाव ही वर्ण गंध रस स्पर्श है। नहीं, एक गुण काला दो गुण काला ऐसा मानेंगे क्या फिर उसको? नहीं, एक गुण काला दो गुण काला, ये परिवर्तन मानेंगे क्या? एक मिनट, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श की स्थिति भी तो असंख्य काल की बताई है। एक जगह स्थित रहने की भी स्थिति असंख्य काल की है। वर्णादि में परिवर्तन भी उपदेश असंख्य, जगह ने एक समय बताया, उपदेश असंख्य काल बताया, तो असंख्य काल तक नहीं बदला, उसमें वैसे ही रह गया। और गुण में तुम्हारा प्रश्न है कि गुण अगर कोई एक गुण है अनंत गुण काला हो गया, ऐसा अपने पास उल्लेख नहीं है। वर्ण नहीं बदलता है, बस इतना ही फरमाता है हमारा सा। नहीं वो बराबर है आंटी, तो फिर अपन ऐसा मतलब सोचे कि असंख्य काल हो जाएगा, मतलब भले असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक पुद्गल के अंदर पर्याय ही परिवर्तित नहीं हो रही, ऐसा समझेंगे? क्यों पर्याय परिवर्तन? उसी आकाश प्रदेश पर दूसरे पुद्गल आकर रह गए, उसका संयोग जन्य हट गया। चाहे वो एक स्कंद है, एक परमाणु या 2 प्रदेश स्कंद जिस आकाश प्रदेश पर है, वहां दूसरे बदलते गए। उस आकाश प्रदेश की विवक्षा अगर करने चाहे तो पर्याय परिवर्तन हो गया ना, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले दूसरा स्कंद उसके पास पीला था, अभी लाल हो गया। कुछ ना कुछ तो पर्याय परिवर्तन। हाँ, ऐसे मानेंगे कि उसकी पर्याय परिवर्तन? हाँ हाँ, उसके से वो भी तो पर्याय परिवर्तन है। अभी मनुष्य गति में देवगति में जाओ, पर्याय परिवर्तन है ना। अभी मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, दूसरी देर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह बैठूंगी, अवस्था में परिवर्तन। वो तो अपन ने आकाश प्रदेश बदल लिए, यहाँ तो आकाश प्रदेश बदलते पर्याय तो अपने आप बदल लिए। मैंने कुर्सी बदल ली, मैं उठी और जो भी दूसरी चीज मेरे बगल में जो पड़ी है वो हटा दी, ये किताबें मैंने दूसरी किताबें ले ली, मेरी अवस्था में परिवर्तन आ गया ना। मेरे आसपास वाले माहौल में फर्क आ गया। अच्छा, बाकी ये इसका वर्णन नहीं मिलता कि गुणों में परिवर्तन किस तरीके से होगा, कि एक गुण काला 2 गुण काला में परिवर्तन किस तरीके से होगा, वो अपने को वर्णन नहीं है, नहीं मिल रहा है। ठीक है प्रणाम। हाँ विमला जी, अभी ये ऊपर है ना, भादर अनंत परदेशी सखंड में स्पर्श के 5 सहयोगी बंध कितने होते हैं? तो ये सर्व कटक, इसको बोलना कैसे? ये जो लिखा है वैसे ही बोलना कि अलग स्टाइल से बोलना? नहीं, एकदम ऐसे ही बोलना है इसको, सर्व कटक। अभी नीचे वाला दिया है 6370 में, जो यहाँ ये पूरा बना के दिया वो सही है? ये सही बनाना आगे? हाँ, ये भी सही बनाया है। जैसे वो पहले एक का बताया ना, सर्व में 3 शब्द दे दिया और बहुत में 2, बहुत देश में 2 दे दिया, एक देश में 1 कह दिया। ये इजी तरीके से समझने के लिए, लेकिन बोलेंगे तो इसको ऐसे ही, सर्व कटक सर्व गुरु। तो सर्व कटक 3 बोलना है ऐसा? हाँ, जहाँ सर्व शब्द है वहां 3 बोलना है, क्योंकि एक देश में 1 बोलते हैं, बहुत देश में 2 बोलते हैं, फिर सर्व में क्या शब्द देंगे, क्या संख्या देंगे? तो 3 की संख्या दे दे भंग बनाने वालों ने। तो मैंने बनाई है, देखो एक बार मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर्व कटक 3, सर्व गुरु 3, सर्व शीत 3, एक देश सिगंध, एक देश रुक, 2 देश रुक्ष। तो यहाँ बहुत देश रुक्ष बोलना। हाँ, वहाँ 2 लिखा हुआ ना, एक देश रुक्ष का तो पहला भंग था, आप दूसरा पढ़ रहे हैं ना, तो फिर वहाँ 2 लिखा हुआ है, वहाँ बहुत देश पढ़ना है। हाँ, तो अब ये तीसरा भंग है, सर्वकट 3,
सर्व गुरु 3, सर्व शीत 3, एक देश सिखंद नहीं नहीं, 2 लिखा हुआ है ना वहाँ। हाँ, क्या दो पढ़ेंगे? दो बहुत देश देश दो बहुत देश सिखंद और एक देश रुक्ष। हाँ। चौथी, सर्व कटक 3, सर्व गरु 3, सर्व शीत 3, 2 देश सिखंद। नहीं, हाँ, 2 देश मत बोलिए विमला जी, 2 को आप बहुत देश बोलिए। बहुत देश सिखंद, बहुत देश रुक्ष। हाँ, ये बहुत मैं अच्छा। पेपर पे भी ऐसे ही बनाया, बराबर है ये? हाँ, बोलने बराबर। में मिल रहा है हाँ, ये, बराबर। हाँ, ऐसे बना के फिर बोल बोल के भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो भगवान की वाणी पूरी निकलेगी। ये तो इजी ऐसे ही दिखने के लिए कर दिए संख्या भंग में। हाँ सुनीता, बहुत अच्छा हाँ, विमला, प्रैक्टिस करिएगा सबका। हाँ सुनीता भाभी जी बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, एक स्कंद में जब दूसरा स्कंद आयतन मिला तब उसमें पर्याय परिवर्तन हो गई ना? हाँ, ऐसे ही बोलो। और जब भाभी जी पर्याय परिवर्तन होगा तो उसमें वर्णादि का परिवर्तन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जगह से तो हिला ही नहीं ना। हाँ, ठीक वो है भाभी। अगर ना 11 प्रदेशी स्कंद था, उसमें एक स्कंद आके मिल गया पर्याय पद, एक स्कंद निकल गया, 5 स्कंद निकल गए, तो भी पर्याय परिवर्तन। लेकिन उसमें वर्णादि में कोई चेंज नहीं हुआ ना? हाँ, जब तक वो 3 नहीं निकले, जो 3 निकले उनमें हो सकता है, जो 3 नहीं हटे वहां से, मान लो कि 6 प्रदेशी स्कंद है, 3 प्रदेश निकल गए, तो उनमें तो हो ही सकता है। अब तो वो 6 उनमें हो गया, अब वो 3 प्रदेशी स्कंद रूप में ही है। ठीक है, हो गया। घटना, बढ़ना, बदलना, आसपास का वातावरण, सभी चीजें पर्याय कहलाती है। ठीक है, हो गया। हाँ निर्मल जी। आंटी, जैसे अपन ऐसा कहें कि जैसे अभी 3:25 हुए, 3:22 हुए, तो अभी जो है वो 3:22 का पर्याय है, उसके 1 मिनट बाद में 3:23 का पर्याय होगा, तो वो भी पर्याय बदल के सब कह सकते हैं ना? हाँ, तो काल की पर्याय बदल गई ना। हाँ, हमारे भी बदले, पुद्गल प्रति समय जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है कि बचपन से जवानी बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे आता है, पता नहीं चलता है। कुछ ना कुछ तो पर्याय परिवर्तन होते ही है, परिणामांतर होने में टाइम लगती है। कोई भी चीज में आज उम्र बच्चा है तो बड़ा होने में, दिखने में अपने को टाइम लगेगी, लेकिन प्रति समय कुछ ना कुछ तो पुद्गल घटते बढ़ते ही है। सत्य आंटी, बराबर। अच्छा आंटी, ये कह रहा था कि मतलब ये अपन बोलते हैं ना, वर्णगंध रस स्पर्श बदलते हैं, जो उनकी गति होने पर ही बदलते हैं या बिना गति होने पर भी बदल सकते हैं आंटी? अपनी ये धारणा है, गतिशील हो तब बदलते हैं। अच्छा, मतलब गति नहीं है तो फिर उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा यूं? वर्ण आदि में परिवर्तन नहीं आएगा। वर्णगंध में कई आचार्य मानते हैं गति स्थित रहते हैं, तो भी हो, आचार्य से नहीं मान रहे। तो इसके पीछे ओके आंटी, इसके पीछे कुछ लॉजिक है आंटी? ऐसा मतलब क्या शास्त्र में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, तो फिर वर्णादि में परिवर्तन कब माने? अगर एक ही स्थान पर है परिवर्तन हो तो क्या, फिर कोई विशेषता नहीं है, गति कर रहा है तब अब नहीं मान रहे आचार्य श्री। ठीक है आंटी, हाँ हो गया, थैंक यू। आंटी फिर गति करेगा उस समय परिवर्तन कंपलसरी होगा ही होगा, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? नहीं, भजना क्षेत्र स्थान आयु और निकालो उसमें से। वो तो उसी में देखिए ना, क्षेत्र स्थान आयु वाला वो सबसे ज्यादा है। क्षेत्र पर भाग 1 में खोलो सब कोई। प्रश्न नंबर, ये कंपमान का टुकड़ा ना 1250 के बाद होगा आंटी। शतक 5 में उद्देशक 7 होना चाहिए। ये है 5 के 7 में खोलो एक बार अनुक्रमणिका देखकर, और भी सब कोई खोलिए। क्वेश्चन 1313 शतक और उद्देशक बोलो, जो अनुक्रमणिका देख रहे हैं उनको। पेज 241। टुकड़े का नाम है पुद्गलों के कंपमान अकंपमान का टुकड़ा है, 5 का 7, शतक 5 उद्देशक 7 में है। पढ़ो इसमें स्थान आयु। श्वेता, स्थान आयु की अल्प बहुत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1311 से पढ़ो, सब कोई खोल लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 1311, पेज संख्या 241। स्थान आयु किसे कहते हैं? उत्तर, पुद्गलों के उसी रूप, उसी क्षेत्र, अवधाना आदि में रहने के काल को स्थान आयु कहते हैं। प्रश्न संख्या 1312,
स्थान आयु कितने प्रकार की है? उत्तर स्थान आयु 4 प्रकार की है। हाँ ठीक है जी। स्थान आयु 4 प्रकार की है, यथा क्षेत्र स्थान आयु, अवगाहना स्थान आयु, द्रव्य स्थान आयु और भाव स्थान आयु। प्रश्न 1313 स्थान आयु की अल्प बहुत्व लिखिए। उत्तर सबसे थोड़ा क्षेत्र स्थान आयु, दूसरा उससे अवगाहना स्थान आयु असंख्येय गुणा, थर्ड उससे द्रव्य स्थान आयु असंख्येय गुणा, उससे भाव स्थान आयु असंख्येय गुणा। आंटी इसमें कहाँ निकल रहा है कि वर्ण गंध से स्पर्श, या तो क्षेत्र है फिर अवगाहना है फिर द्रव्य है? क्षेत्र स्थान आयु सबसे कम है ना, तो क्षेत्र बदलते वक्त तो बदल लिया वर्णादि को, ये बताना चाह रही थी। हाँ पर इससे ये तो नहीं निकल रहा ना कि आंटी भजना है, ये तो आगम में मैंने कहा ना है ही नहीं, ये तो धारणा है आचार्य कि वो स्थान परिवर्तित होते हुए वर्ण आदि में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजों। आंटी आप म्यूट हो ना पुद्गल। आंटी आप म्यूट हो। हाँ नहीं अब म्यूट क्या नहीं। फरमाएं? बोले कि पुद्गल एक समय बाद भी स्थान बदल सकता है, और वो ही पुद्गल स्कंद असंख्य काल बाद वर्णादि में परिवर्तन करेगा, इसलिए भजना है। ठीक है। हाँ ये जो 6370 के 128 भंग आपने बोला ना प्रैक्टिस करने का, उसमें ये जो 5 और 8 तो इसको सेम मतलब वैसे ही करना है जैसे ऊपर 5th और 8, 9 और 12 और 13 और 16, तो इन भंगों को भी सेम ऊपर जैसे ही चलाना है। जैसे 6368 वाले क्या, कौन सा प्रश्न नंबर? 6370 ये जो बादर अनंतपति इसका 6370 128 भंग वाला 28 128 भंग। अच्छा 5 सहयोगी, ये थोड़ा संक्षिप्त वर्णन थोड़े थोड़े भंग बना के यहाँ लिख दिए है, बाकी पीडीएफ आई है ना, देख के पूरा बना लीजिए आप। खाली ये बताने के लिए कि सर्व को 3 और बहुत को 2 कह के ऐसे बनाओ, इतनी चौभंगियां बनेगी इसमें। 16 भंग हुए, देखिए नीचे का ज्ञातव्य बिंदु पढ़िए सोना जी आप 6370 का ज्ञातव्य बिंदु। फर्स्ट, जिस प्रकार अंकट के साथ 16 भंग होते उसी प्रकार मधु के साथ 16 भंग कहना चाहिए। यह एक 32 भंग हुए। सेकंड, सर्व अंकट, सर्व गुरु, सर्व स्निग्ध, एक देश शीत, एक देश उष्ण की 32 भंग कहना चाहिए। सर्व कंकट, सर्व शीत, सर्व स्निग्ध, एक देश गुरु, एक देश लघु की 32 कहना चाहिए। फोर्थ, सर्व गुरु, सर्व शीत, सर्व स्निग्ध, एक देश कंकट, एक देश मधु की एक 32 कहना चाहिए। नोट, इन 4 32 के 108 32 मल्टीप्लाई 4 भंग होते हैं, 128 भंग होते हैं ना। यहाँ ऊपर दिया हुआ ना स्पर्श के 5 संयोगी भंग कितने हैं 6368 में देखिए 128 भंग होते हैं, तो ये 28 भंग बनेंगे। यहाँ शॉर्ट में दे दिए खाली कि इनकी बनेगी 32, तो वो 4 32 बनानी है। जरूर प्रयास करिएगा। मतलब जैसे 5 और 8 दिया है ना, तो उसमें 4 32 सेम बनेगी, ऐसा पूछने का प्रश्न मेरा ये था। अच्छा 5 to 8 5 to 8 जैसे ऊपर 4 बनी है ना, उसी अनुसार 5 से 8 बनानी है। वहां सर्व शीत से बनी थी, यहाँ सर्व उष्ण से बनेगी। डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, पहला वाला भंग सर्व शीत से है ना। हाँ चेंज हो गया ना। मैंने इसमें जी इसमें पहले मैंने वो काला पीला का चला था ना बन, 3 प्रदेशी वाला मैंने छोड़ा, पूरा बनाया मैंने फुल। बहुत अच्छी बात है, काला पीला एक बार बना के मत रहिए। अभी कौन से मरासा है वहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे नहीं, अभी मैं बेंगलोर हूँ। मैंने उनके दर्शन करे थे अपने क्या नाम वहाँ जो चातुर्मास, हाँ समयाश्री जी के दर्शन किए, और उस दिन वैरागन बहन का स्वागत भी था। अच्छा हाँ सुधा जी बोलिए, सुधा भाई बोलिए। सुधा से प्रणाम। प्रणाम हाँ बोलो सुधा। मैंने वो ये स्थान आयु का ही बोल रही थी भाभी जी, तो उसमें भी अभी इसे अपने बुक में है, जैसे लास्ट दिया हुआ है 1314 वाला का।
1.4 में जो थर्ड पॉइंट दिया, मतलब उसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट लाइन, तो उसमें तो लिखा हुआ है ना कि भाव नहीं बदले, एक गुण काला आदि नहीं बदला, द्रव्य बदला यानी 5 प्रदेशी स्कंद हो गया, किंतु भाव एक गुण काला आदि नहीं बदला, यानी कि गुण में भी परिवर्तन नहीं, मतलब असंख्य काल तक गुण वैसे के वैसे ही रह सकते हैं। हाँ, गुण भी रह सकते हैं। उसका प्रश्न है कि वहां रहते हुए गुण बदल सकता है क्या, अब वो अपने पास उल्लेख नहीं है ना। अच्छा, श्वेता का ये प्रश्न है सुधा। अच्छा अच्छा, कि वहां रहते हुए वही स्थान बदले बिना ही वहां रहते हुए यदि गुण बदल सकता है क्या। अच्छा, ठीक है, टाइम भी हो गई ना। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रणाम।